आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से कश्मीर में इस साल सूखी सर्दियों पर फिक्र का इजहार किया गया, जहां बारिश और बर्फ गिरने का सिलसिला रुक गया है। उन्होंने कहा कि बारिश और बर्फ अल्लाह की रहमत है और उनका तवील इंतजार मोमिनीन को अल्लाह की तरफ तौबा और खुलूस के साथ दुआ करने की तरफ दावत देता है। मीरवाइज जानिब से इत्तला दी गई है कि इस जुमा जामा मस्जिद श्रीनगर में खुसूसी नमाजें अदा की जाएंगी ताकि अल्लाह से बारिश और बर्फ की रहमत तलब की जा सके। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कश्मीरी सेपरेटिस्ट रहनुमा शबीर अहमद शाह की दहशतगर्दी के लिए फंडिंग से मुतल्लिक मुकदमे में जमानत दरख्वास्त पर समाअत 13 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी गई है। शाह ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस हुक्म को चैलेंज किया है जिसमें कि उनकी बेल रद्द कर दी गई थी। अदालत ने कहा है कि मामले की समाअत अगले हफ्ते होगी। एनआईए के मुताबिक शाह पर सेपरेटिस्ट सरगर्मियों के हवाले से जरिए पैसे हासिल करने और तशद्दुदी कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के इल्जामात हैं, जबकि हाई कोर्ट पहले ही इल्जामात की संजीदगी को देखते हुए उनकी जमानत और घर पर नजरबंदी की दरख्वास्त रद्द कर चुके हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस रियासी से एमबीबीएस कोर्स की इजाजत मिनिमम मेयारी कमी की वजह से वापस ले ली। इस फैसले पर बीजेपी और संघर्ष समिति ने खुशी का इजहार किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे जम्मू के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। हुक्म के मुताबिक ही मौजूदा एमबीबीएस तलबा को जम्मू और कश्मीर के दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में मुंतकिल किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर बीजेपी के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सच शर्मा की जानिब से नेशनल मेडिकल कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हुए मरकजी हुकूमत, वजीर सेहत जेपी नड्डा और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि इजाजत वापस लेने के बावजूद तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाया गया है, जो कि काबिल सताइश कदम है। सच शर्मा ने कहा कि यह फैसला मेयारी बुनियादों पर लिया गया है और इसे माता वैष्णो देवी के अकीदे से जोड़कर देखना चाहिए। उनकी जानिब से आगे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद की गई और कहा गया कि वो ऐसी बातें करते हैं जिससे कि वो लाइमलाइट में रह सकें। काबीना वजीर जावेद राणा की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रियासी के तनाज़े पर फिक्र का इजहार करते हुए कहा गया कि तालीम को मजहबी शनाख्त से जोड़ना गैर सेहतमंद और जमहूरी मुआशरे के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि इस किस्म की बहस मुल्क को गलत पैगाम देती है और तरक्की के बजाय मुआशरे को पीछे धकेलती है। बीजेपी पर तनकीद करते हुए राणा ने कहा कि जब दुनिया आगे बढ़ रही है, हम यहाँ पर अभी भी मंदिर और मस्जिद के मसाइल में उलझे हुए हैं, जबकि तवज्जो तालीम, रोजगार और तरक्की पर होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश को तफरीकी सियासत का नतीजा बताते हुए जम्मू के लिए बड़ा सेटबैक करार दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ तलबा बल्कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नौकरियां भी मुतासिर हुई हैं, जबकि पीडीपी ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह फैसला पूरे इलाके के अवाम के साथ नाइंसाफी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज बिजहाड़ा में अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सैयद की वफात की बरसी पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि वो अवाम के असल मसाइल खास करके जमीन और बागबानी से वाबस्ता लोगों के दर्द पर खामोश हैं। उन्होंने कहा कि जमीन कश्मीर में सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि गरीब खानदानों की जिंदगी, इज्जत और रोजी रोटी का सहारा है, जिससे बगैर तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार के छीना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी और मायूसी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जबकि हुकूमत अवाम की बेचैनी को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तरक्याती प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन ली जा रही है और लेकिन मुख्तसर खानदानों को और नौजवानों के लिए रोजगार ना बंदोबस्त है और ना ही मुनासिब बहाली है। अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सैयद को याद करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जज्बाती होकर कहा गया कि उन्होंने हमेशा ही इख्तियार से ज्यादा अवाम की इज्जत और वकार को अहमियत दी है। उन्होंने कहा है कि आज कश्मीर में सच बोलना मुश्किल हो गया है, सैकड़ों नौजवान जेलों में बंद हैं और जो आवाज उठाता है उसे दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने टीचिंग स्टाफ की डिप्लॉयमेंट से मुतल्लिक नई हिदायत जारी की है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी ने वाजे किया कि उस्ताद सिर्फ तालीमी जिम्मेदारियों के लिए मुकर्रर हैं और उन्हें किसी भी किस्म के ऑफिस या फिर क्लरिकल काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने तमाम सीईओ और जेडीओ को हिदायत दी है कि वो टीचिंग स्टाफ जो कि उनके दफ्तरों में काम कर रहा है उसे फौरन अपनी असल पोस्टिंग पर वापस भेज दिया जाए, वरना तनख्वाह बंद कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध के दिन सोनम वांगचुक के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी बीवी गीतांजलि जे एंगमो की प्ली की सुनवाई को 8 जनवरी तक यानी कल के लिए मुकर्रर किया। बेंच ने कहा कि जस्टिस पीबी वराले को मामले देखने हैं और जिससे कि सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी। प्ली में इल्जाम लगाया गया है कि वांगचुक की गिरफ्तारी गैरकानूनी और आर्बिट्री है, जो उनके बुनियादी हकूक और ड्यू प्रोसेस के खिलाफ है। वांगचुक को 26 सितंबर को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो कि 2 दिन बाद लद्दाख में ही स्टेटहुड और छठे शेड्यूल स्टेटस के लिए हुए हिंसक प्रोटेस्ट में 4 लोगों की मौत और 90 जख्मी हुए थे। प्ली में यह भी कहा गया कि डिटेंशन ऑर्डर पुराने एफआईआर और बेवजह इल्जाम पर मबनी है और इसका कोई भी कानूनी या फिर हकीकी बुनियाद नहीं है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस दाखिलों की मनसूखी पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि इस फैसले ने मुल्क भर में गलत पैगाम दिया है और मुआशरे में तफरीक को बढ़ावा मिला है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अकलियतों को ज्यादा दाखिले मिलने की वजह से यह कदम उठाया गया है जो कि दस्तूरी कीमतों, बराबरी और सलाहियत पर मबनी निजाम के खिलाफ है। पर्रा ने हुकूमत से अपील की है कि नफरत और तकसीम के बजाय इंसाफ और बराबरी और जमहूरी रिवायात को फरोग दिया जाए। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बुध के दिन कठुआ जिले में चल रही और प्रपोज तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए एक मुकम्मल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन और डिस्ट्रिक्ट के एमएलए शामिल रहे थे। वज़ीर आला ने तमाम डिपार्टमेंट्स को हुक्म दिया है कि जो भी मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स को तेज रफ्तार से मुकम्मल किया जाए, बिजली और पानी की सप्लाई बेहतर बनाई जाए, हेल्थ केयर और तालीम के बुनियादी ढांचे मजबूत किए जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सख्त मॉनिटरिंग की जाए ताकि तरक्की के अक्सर ग्राउंड पर भी नजर आए। काबीना वजीर जावेद अहमद राणा की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने रहबरे जंगलात और डेली वेजर मसाइल के लिए कमेटी कायम कर दी है जो कि अपना काम जारी रखे हुए हैं। राणा ने कहा है कि 300 से ज्यादा लोग इस कैटेगरी में काम कर रही हैं लेकिन अभी तक उनकी सर्विसेज रेगुलर नहीं हुई हैं, मगर 2026-27 का साल उनके लिए खुशखबरी का साल होगा। उन्होंने कहा है कि यह मसला जेन्युइन है और इस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से 2-3 मरतबा गुफ्तगू हो चुकी है, जहां पर वज़ीर आला ने इस पर तफसीली मालूमात तलब की है। मिनिस्टर की जानिब से डेली वेजर्स और मुतल्लिका कैटेगरीज के वर्कर्स के लिए भी उम्मीद का पैगाम दिया गया कि हुकूमत इन मसाइल को संजीदगी से हल कर रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हंदवारा से एमएलए सुजाद लोन की जानिब से अपने ऑफिस से जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन पॉलिसी पर तकरीबन 20 मिनट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई जो कि सोशल मीडिया पर काफी चर्चा और तारीफ का सबब बन गई। लोन की जानिब से मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम और ओपन मेरिट कैंडिडेट पर उसका असरातबाजी किए गए। शॉर्ट क्लिप्स के वायरल होने के बाद ही लोगों ने रिसर्च और डेटा पर मबनी अप्रोच की तारीफ की जिससे कि सियासी और मजहबी तनासुर से अलग अक्लमंद गुफ्तगू के लिए काबिल तारीफ करार दिया जा रहा है। दिल्ली के तुर्कमैन गेट इलाके में फैज़ इलाही मस्जिद के करीब एमसीडी की अदालती हुक्म पर की जा रही तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान बुध की सुबह तशद्दुद भड़क उठी। पथराव के बाद पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जबकि एसएचओ समेत 5 पुलिस जवान जख्मी हुए। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए हल्की टीयर गैस का इस्तेमाल किया और कहा कि मस्जिद बिल्कुल महफूज है, जबकि कार्रवाई सिर्फ गैर कानूनी तिजारती ढांचों तक महदूद रही थी। हालत पर काबू पा लिया गया है और इलाके में अमन बरकरार है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने साइबर क्राइम और उसके टेरर फाइनेंसिंग से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। एफआईआर नंबर 6/2025 दर्ज की गई जिसमें कि साइबर फ्रॉड, इलीगल ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और दूसरी गैरकानूनी सरगर्मियों के पैसों को म्यूल अकाउंट्स के जरिए वॉश करने का इल्जाम लगाया गया। तहकीकात से यह पता चला है कि मुलजिम लोग गरीब और बेवसीता लोगों के बैंक अकाउंट का फायदा उठाकर उन्हें टेम्परेरी म्यूल अकाउंट बना रहे हैं जहां से साइबर स्कैम, फेक ट्रेडिंग एप्स और बैंड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के पैसे रूट किए जा रहे थे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी की जानिब से बुध के दिन श्रीनगर के हिस्टोरिक पीर दस्तगीर श्राइन पर नए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इमाम रेजिडेंशियल क्वार्टर और ओपन एब्ल्यूशन फैसिलिटी अवाम के लिए डिक्टेट है। डॉक्टर अंद्राबी की जानिब से कहा गया है कि पिछले 3 सालों में वक्फ बोर्ड ने श्राइन मैनेजमेंट को सियासत से आजाद करके ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया है। उन्होंने जियारत के दौरान ही ट्रैफिक, सैनिटेशन, पानी, हेल्थ केयर और पावर सप्लाई जैसे फैसिलिटीज के लिए इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की अहमियत पर जोर दिया और यकीन दिलाया कि वक्फ बोर्ड तमाम जरूरी सहूलियतों के लिए पूरी तरह से तैयार है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जानिब से बुध के दिन ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की गई और इल्जाम लगाया गया कि वो यूएस के दबाव में सरेंडर कर गए हैं। राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि जैसे ही ट्रंप ने इशारा किया, मोदी जी ने फौरन फोन उठाकर उनकी बात मानी है। गांधी ने 1971 के जंग का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त हिंदुस्तान ने यूएस के प्रेशर के बावजूद भी अपना स्टांस कायम रखा था जो कि आज के फर्क को जाहिर करता है। उनकी जानिब से इंदिरा गांधी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बीच में मुवाजना करते हुए कहा गया कि सर जी फर्क देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के अलायंस स्ट्रेटेजी ने सबको हैरान कर दिया। थाने के अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद अब बीजेपी ने अकोला के अकोट नगर परिषद में एआईएमआईएम के साथ अलायंस कर लिया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के रहनुमा संजय राउत ने बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम पर सख्त तनकीद की और इस नए अकोट विकास मंच के जरिए बीजेपी के पास 25 मेंबरान का सपोर्ट हासिल हो गया जबकि कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी पीछे रह गई। राउत ने इसे 2 मुंहे की सियासत करार दिया है और कहा कि अब महाराष्ट्र में आइडियोलॉजी के मुकाबले में भी राजनीतिक अलायंसेस पावर के लिए पीछे हो रही हैं।
बुध के दिन पार्लिमानी कमेटी की जानिब से यह मालूम करने की कोशिश की गई कि लीडर ऑफ अपोजिशन का दफ्तर, जो कि एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, उस प्रपोज्ड लॉ के जेर आता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को उनके पोस्ट से हटा सकता है अगर वो सीरियस क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट के 1 महीने के अंदर बेल ना ले सके। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी की जानिब से उसकी चेयरमैनशिप हुई है, जिसकी कमेटी ने लॉ कमीशन के चेयरमैन दिनेश महेश्वरी और लॉ एक्सपर्ट्स भी राय ली। कमेटी की जानिब से सिर्फ चंद ऑपोजिशन मेंबर शामिल रहे थे, जबकि कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी और दूसरी कुछ पार्टियों ने भी इस बिल को इंसाफ के बुनियादी असूलों के खिलाफ करार देते हुए हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। एक्सपर्ट्स को लिखित सबमिशन देने के लिए कहा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स के मुमकिना कदम से वेनेजुला के तेल के पैदावार को दोबारा जिंदा करने से साउथ अमेरिका के तोविनाई के मंजरनामे में तब्दीली आ सकती है, जो कि ब्राजील और उसके सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास के लिए नई चैलेंजेस पैदा करेगी। वेनेजुला, जो कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखता है, पिछले दशकों में अपना पैदावार बहुत कम कर चुका है। अगर यूएस पॉलिसी बदलकर इस पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की गई तो साउथ अमेरिकन ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी में मुकाबला तेज हो सकता है और इससे पेट्रोब्रास को अपनी अहम फैसले भी, खास करके ब्राजील की इक्वेटोरियल मार्जिन में एक्सप्लोरेशन को तेज करने का दबाव मिल रहा है। साथ ही गुयाना और सुरीनेम जैसे मुल्कों के ऑफशोर मंसूबे भी इलाकाई सप्लाई को मजबूत बनाएंगे। रूस की जानिब से अपने एक खाली तेल टैंकर, जो कि पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था, उसको यूएस मिलिट्री के तकरीबन हफ्तों तक चेज और कब्जे की कोशिश से बचाने के लिए सबमरीन और दूसरे नेवल शिप्स के साथ एस्कॉर्ट भेजा है। ये यूएस और इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया। ये टैंकर पहले वेनेजुला को ब्लॉकेड को इवेड कर गया था। यूएस कोस्ट गार्ड ने उसे रोकने या फिर बोर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उससे बच निकल गया। यूएस के मुताबिक ये शैडो फ्लीट का हिस्सा है, जो कि वेनेजुला, रशिया और ईरान के लिए सैंक्शन्ड ऑयल ऑपरेट करता है। और फिलिपाइन सी में एक जलजिले की खबर सामने आई है, जिसकी शिद्दत 6.2 की बताई जा रही है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की जानिब से इस हवाले से ऐलान किया गया। जलजिला 85 किलोमीटर गहराई में था। फिलिपाइन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर वाक़ा है, जहां पर 2 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स, फिलिपाइन सी प्लेट और यूरेशियन प्लेट, एक दूसरे पर दबाव डालते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जलजिले होते हैं। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये प्लेट फ्रैक्चर या फिर फॉल्ट के जरिए स्ट्रेस रिलीज करते हैं और कभी कभी समुद्री तल पर ऊपर उठना भी सुनामी का सबब बन सकता है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।